हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 8 हसमेनास बटरफ्लाई को शुरू कर रहे हैं। इसको रीड करेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम चैप्टर नंबर 8। हसमेना वाज वाइड अवेक इन हर बेड. शी had a marvelous dream in which she had won the hockey match in their inter-school competition. She was going to ready to receive the trophy when the alarm rang. Hasmina was not too unhappy to get up. She ran straight to her study table. There is an empty jam bottle was the treasure, a colorful little butterfly. How difficult it had been for her to catch it. It had kept flying away from her grasp. But she had trapped it without a net too, and now it was going to be part of her science project in school. The project required Hasmina to submit the study of a living creature every month. Most of her classmates drew diagrams from their books as a part of this exercise. अब इस पूरे पैराग्राफ में, पूरे लाइनिंग में ये बताया गया है कि एक हसमिना है जो अचानक से सुबह उसकी नींद खुलती है। उसने सपने में क्या देखा? उसने सपने में देखा कि वो अपने स्कूल का इंटर स्कूल कंपटीशन हॉकी मैच जीत रही है। जैसे वो ट्रॉफी लेने जाने ही वाली होती है, अचानक से अलार्म बजता है और उसकी नींद खुल जाती है। लेकिन वो खुशी खुशी अपने सपने में से उठती है क्योंकि उसने एक बटरफ्लाई को पकड़ा था, ब्यूटीफुल से बटरफ्लाई को जैम की बॉटल में पकड़ के रखा था, जिसे वो एज अ साइंस प्रोजेक्ट वो अपने स्कूल में दिखाने वाली थी। इसलिए वो बहुत खुश थी। बट हसमिना वाज गोइंग टू समथिंग डिफरेंट. शी वाज गोइंग टू प्रेजेंट अ लाइव creature, this butterfly. Hasmina loved the different color on the wings of the butterfly, red, green and blue. How beautiful it looked when it fluttered its wing. Hasmina had made a few holes on the cap of the bottle to let air pass through and added tender leaves for the butterfly to nibble on. She might have trapped the creature, but she cared for it. Hasmina dressed hurriedly and left for school. She loved walking through Rashmi Auntie gardens on her way to school. Bushes grew widely there and the place teemed with birds and insects. अब क्या बोल रहे हैं इन पैराग्राफ में? ये बोला जा रहा है कि हसमिना आज बहुत खुश थी क्योंकि वो उस बटरफ्लाई को अपने साइंस के प्रोजेक्ट के रूप में बताने वाली थी। हसमिना रोज की तरह उठती है, सुबह स्कूल के लिए रेडी होती है। उसने जो बटरफ्लाई पकड़ी थी वो उसे बहुत पसंद करती थी कि उसके जो विंग्स मीन्स पंख थे वो रेड, ग्रीन और ब्लू कलर के थे। हसमिना ने जिस बॉटल में बटरफ्लाई को पकड़ा था उसमें एक छेद कर दिया था उसकी कैप में, ताकि हवा अंदर जा सके और बटरफ्लाई सांस ले सके। उसने कुछ पत्तियां भी बॉटल के अंदर डाल रखी थी ताकि बटरफ्लाई उस पर बैठ सके। वो उस बटरफ्लाई की बहुत केयर करती थी। रोज़ की तरह उसने स्कूल की ड्रेस पहनी और स्कूल के लिए वो घर से निकल ली। वो रोज़ रश्मि आंटी के गार्डन वाले रास्ते से जाती थी जहाँ बहुत सारी झाड़ियाँ उगी हुई थी। वहीं पर बहुत सारे पक्षी और इंसेक्ट मीन्स कीड़े मकोड़े भी वहाँ पर बहुत सारे पाए जाते थे, तो वो प्लेस से जाना उसे बहुत पसंद था। When she reached school, the gate was not completely open yet. For once, Hasmina was early to school. A few children were playing in the field. Any other day would have seen Hasmina joining them without a second thought. But today, she walked straight into her class. She opened the window and placed the bottle on the window sill. The golden rays of the sun streamed through the glass on the delicate wings of the butterfly and added a sheen to them. जब वे स्कूल पहुंची तो स्कूल का गेट पूरा खुला हुआ नहीं था। जब हसमिना रोज स्कूल जाती थी तब भी ऐसा रहता था कि वो जाते के साथ बच्चों के साथ खेलने लगती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज वो बच्चों के साथ नहीं खेल रही है। वो सीधे अपनी क्लास में जाती है और अपनी क्लास की विंडो को खोल के
वहाँ पर बॉटल को रख देती है जिसमें बटरफ्लाई थी। जब बटरफ्लाई पर सन की रेज, सूरज की सुनहरी किरणें पड़ रही थी तो जो बटरफ्लाई के पंख थे बहुत सुंदर दिखाई दे रहे थे, बहुत शाइनी, शीन मतलब शाइनी दिखाई दे रहे थे। हस्मिना butterfly looked simply gorgeous. Even children from other classes came to see it. Hasmina science teacher was very happy that everyone could study a butterfly so closely. Hasmina felt very proud. जब वो बटरफ्लाई स्कूल लाई तो बाकी क्लासेस के बच्चे भी उस बटरफ्लाई को देखने आए। हस्मिना की टीचर बहुत खुश थी क्योंकि उस बटरफ्लाई को सबने अच्छे से देखा और उसके अलग अलग बॉडी पार्ट्स को स्टडी की सारे बच्चों ने मिलकर। ये देखकर हस्मिना बहुत खुश थी और उसे अपने आप पे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा था। While going back home, she again took her favorite route through Rashmi Aunty garden. Hasmina felt like putting all the insects she saw in the bottle, but she checked herself as she wanted her butterfly to have enough space. जब वह घर वापस गई उसी रास्ते से, किसके रास्ते से, रश्मिना आंटी के आगे जो रास्ता था उसी रास्ते से गई। वहाँ वो बहुत सारे कीड़े मकोड़े को देखती है। वो सोचती है कि मैं इन्हें भी अपने बॉटल में बंद कर लूँ, लेकिन बॉटल में इतनी जगह नहीं थी, बटरफ्लाई थी, तो वो सोचती है अभी इतनी स्पेस नहीं है। That night, Hasmina suddenly woke up around midnight. She went to the study table and patted the lid of the bottle lightly. The butterfly did not move. Hasmina thought that it was sleeping. एक रात हस्मिना की नींद अचानक से खुली। उसने देखा वो कहाँ गई, सीधे टेबल पे गई और उसने बटरफ्लाई की जो बॉटल थी उसका ढक्कन को हल्के से खोला। उसने क्या देखा, बटरफ्लाई नहीं हिल रही। उसने सोचा हो सकता है बटरफ्लाई सो रही हो। शी शॉक द जार सम मोर बट द बटरफ्लाई रिमेन्ड स्टिल. हस्मिना वाज वरीड. शी स्प्लैश अ लिटिल वाटर इनटू द जार. हस्मिना ने सोचा कि ये बटरफ्लाई मूव क्यों नहीं कर रही है, तो उसने क्या सोचा, मैं थोड़ा सा पानी डाल के देखती हूँ। उसने बॉटल के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के देखा। द वाटर सीम्ड टू हेल्प. वाटर ने कुछ हेल्प की. क्या हेल्प की? द बटरफ्लाई शिवर्ड अ लिटिल. बटरफ्लाई थोड़ी कपकपाई ठंडे पानी के कारण. हस्मिना हीव्ड ए शाई ऑफ रिलीफ. इस तरह हस्मिना ने एक चैन की सांस ली. सिटिंग ऑन हर बेड. अपने बेड पर बैठी. शी स्टार्टेड एट द जार फॉर अ लॉन्ग टाइम. शी स्टेयर्ड एट द जार फॉर अ लॉन्ग टाइम. वो जार को कुछ समय तक देखती रही. द बटरफ्लाई वाज स्टिल अगेन. बटरफ्लाई फिर से हिलने लगी. आफ्टर अ वाइल हस्मिना गॉट अप एंड होल्डिंग द बॉटल टाइटली इन हर हैंड शी वेंट टू हर विंडो. कुछ समय बाद हस्मिना उठी और बॉटल को अपने हाथों में जोर से पकड़कर विंडो के पास चली गई. द एयर आउटसाइड वाज सो फ्रेश एंड कूल. बाहर जो हवा चल रही थी बहुत ही फ्रेश और एकदम कूल मीन्स ठंडी हवा चल रही थी. शी ओपन द जार. शी ओपन द लिड ऑफ द बोटल एंड शूक इट जेंटली. उसने उस बॉटल का ढक्कन खोला. द बटरफ्लाई स्टार्टेड टू मूव. बटरफ्लाई धीरे धीरे हिलने लगी. उसने हिलना शुरू किया बट स्लोली एज इफ वैकिंग फ्रॉम अ डीप स्लीप. किस तरह धीरे धीरे उठी, जैसे वो गहरी नींद से उठी हो. इट पर्च्ड इटसेल्फ ऑन द एज ऑफ द बॉटल. वो बॉटल के सबसे नीचे वाले पार्ट पर जाके बैठ गई. आई वेटेड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम. हस्मिना ऑल्सो वेटेड. ऑल ऑफ द सडन द बटरफ्लाई बिगेन टू फ्लटर इट्स विंग. थोड़े समय बाद बटरफ्लाई ने अपने पंखों को फड़फड़ाना शुरू किया. टू हस्मिना द लाइट साउंड ऑफ द फ्लटरिंग विंग्स वाज लाइक अ म्यूजिक. जब बटरफ्लाई अपने पंखों को हिला रही थी तो जो आवाज़, जो साउंड निकल रहा था वो हस्मिना को एक म्यूजिक की तरह लग रहा था. सडनली देयर वाज अ साउंड हर्ड फ्रॉम द गार्डन आउटसाइड एंड शी टर्न टूवर्ड द साउंड. अचानक से गार्डन के बाहर से एक जोर से आवाज आई. हस्मिना वहाँ देखने लगी. अ कोकोनट हैड फैलन फ्रॉम द ट्री. उसने क्या देखा हस्मिना ने कि बाहर एक पेड़ पे से कोकोनट
टूटकर गिर गया। When हस्मिना looked at the jar again, जब दोबारा हस्मिना ने उस बॉटल को देखा, उस जार को देखा, she found the butterfly gone, उसने देखा कि बटरफ्लाई उस जार में से जा चुकी है, उड़ चुकी है। She sat staring at the empty bottle for a while, feeling a little empty herself, but she was happy that she had sent the butterfly back to where it belonged. वो कुछ समय तक उस जार को देखती रही, खुद को कुछ समय तक अकेला महसूस करती रही, लेकिन वो खुश थी। क्यों खुश थी? क्योंकि उसने उस बटरफ्लाई को वापस वहाँ भेज दिया जहाँ से वो आई थी। सो स्टूडेंट्स, ये थी हस्मिना की बटरफ्लाई की कहानी। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। हम इसके एक्सरसाइज को नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।